हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 42 है और हम पिछले वीडियो में दिसंबर मंथ की कुछ एंट्री कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, देखिए परचेज किया गया है। मिस्टर गुप्ता परचेज फॉलोइंग आइटम फ्रॉम ABC इलेक्ट्रॉनिक लखनऊ। ठीक है, ये लखनऊ के हैं, इनसे यहाँ पर माल खरीदा गया है ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार खरीदा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भी आइटम है ये पहली बार खरीदे जा रहे हैं, यानी कि ये नए आइटम है, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉक आइटम हमें बनाना होगा और स्टॉक ग्रुप तो यहाँ पर हम बना ही नहीं रहे और स्टॉक कैटेगरी भी हम नहीं बना रहे हैं। ठीक है, आपको पता है। और यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर भी हमें नहीं बनाना होगा, क्योंकि इनकी जो यूनिट है वो भी NOS यानी कि नॉस रहेगी, तो ये पहले से ही बन चुकी है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ABC इलेक्ट्रॉनिक्स इनका लेजर बनेगा सन्डी डेबिटर के अंदर। ठीक है, और परचेज का नहीं बनेगा क्योंकि हम पहले ही परचेज कर चुके हैं। CGST SGST ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पर सिर्फ एक लेजर बनेगा और ये स्टॉक आइटम क्रिएट होंगे और ये परचेज की एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस एंट्री को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर हम ओपन करते हैं टैली प्राइम। तो यहाँ पर आपको हम पहले दिखा देते हैं डे बुक में। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दिसंबर मंथ में यहाँ पर कुछ एंट्री हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसी मंथ में। ट्रांजेक्शन्स और वाउचर, डेट वगैरह हमें चेंज नहीं करनी है। वाउचर यहाँ पर हमें लगाना है परचेज F9 और यहाँ पर एंटर करते हैं और पार्टी नेम में हमारे कौन होंगे, ABC इलेक्ट्रॉनिक सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनसे हम उधार खरीद रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या होंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, तो यहाँ पर इनका लेजर बनेगा पार्टी नेम में। ABC इलेक्ट्रॉनिक अंडर जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर के। मेंटेनेंस बिल वाई डिटेल यस रहेगा और बाकी इसको यहाँ पर हम एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर हमें GST नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम GST नंबर इसका कॉपी कर लेते हैं और बाकी इसको यहाँ पर एंटर करके फाइनली हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ए हो गया। परचेज लेजर में यहाँ पर हमारा परचेज रहेगा और एंटर करेंगे। यहाँ पर क्लासिफिकेशन नेचर में यानी कि टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल में हमें सेट करना है परचेज टैक्सेबल। ठीक है, क्या होगा, परचेज टैक्सेबल, क्योंकि यहाँ पर परचेज कर रहे हैं और ये टैक्सेबल है। क्लियर है। नेम ऑफ आइटम में यहाँ पर आइटम क्रिएट किए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है आटा चक्की। ठीक है, तो इसको हम कॉपी करते हैं और आटा चक्की ये आइटम जो है वो क्रिएट होगा। तो यहाँ पर आटा चक्की एंटर करते हैं। अंडर ये जाएगा प्राइमरी के, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी हम जो है नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं ये सब हम बता चुके हैं पिछले वीडियोस में। ठीक है, एक्सप्लेन कर चुके हैं। और यहाँ पर यूनिट इसकी रहेगी नॉस नंबर ऑफ सिस्टम। GST एप्लीकेबल रहेगी और सेट अल्टर GST डिटेल यहाँ पर इसे हम यस करेंगे, क्योंकि हम आइटम वाइज GST लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम आइटम को जब हम क्रिएट करते हैं उसी टाइम यहाँ पर GST बता देते हैं कि कितने % GST लगेगी। ठीक है, यहाँ पर हम ऑन वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर आपका रहेगा टैक्सेबल और कितने % टैक्स लगा है आटा चक्की पर देख लेते हैं। यहाँ पर 5% है, तो यहाँ पर हम 5 सेट कर देंगे और एंटर करेंगे और यहाँ पर हम बताएंगे ये गुड्स है और फिर एंटर और ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, फिर लोकेशन इसकी रहेगी निर्मल नगर और यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है और रेट कितना है। तो क्वांटिटी इसकी है 10 और रेट इसका है 5500। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी 10 हो गई और रेट यहाँ पर 5500 एंटर करेंगे और यहाँ पर एक बार और एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे और दूसरा आइटम इसी तरह से यहाँ पर दूसरा आइटम यहाँ पर है LED लाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर LED लाइट्स हो गया आपका। लेजर बनाएंगे, सॉरी लेजर नहीं, स्टॉक आइटम बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर LED लाइट्स अंडर ये भी प्राइमरी के जाएगा। यूनिट नॉस एप्लीकेबल, GST यहाँ पर यस रहेगी, ऑन वैल्यू और ये आपका टैक्सेबल रहेगा। और यहाँ पर इसका देखिए कितना रेट है, इसका है 12%। ठीक है, तो इसका कितना है 12% हो गया। और यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि इसमें HSN कोड भी है। ठीक है, हर क्वेश्चन में नहीं है, तो हर क्वेश्चन में इसलिए नहीं है क्योंकि HSN कोड की हमें जरूरत तब पड़ती है जब हम स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जब हम माल को सेल करते हैं तो सेल करते टाइम HSN कोड की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां पर हमें स्टॉक आइटम क्रिएट ही नहीं करना। ठीक है, जब हम माल को परचेज करते हैं वहां पर HSN कोड की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, और अगर उसी आइटम को हम दूसरी बार जब हम परचेज या सेल करते हैं तब वहां पर हमें फिर से उस आइटम को नहीं क्रिएट करना होता, तो वहां पर भी हमें HSN कोड की जरूरत नहीं होती है, भले ही हम परचेज कर रहे हो। ठीक है, तो जब हम किसी भी आइटम को फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं तब HSN कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्वेश्चन में। और ये HSN कोड जब हम स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं यहाँ पर हमें डालना होता है। कहाँ पर, जब हम GST डिटेल इसकी सेट करते हैं तब यहाँ पर हम जो है F12 बटन प्रेस करके यहाँ से हम HSN और SAC कोड की जो डिटेल है इसको यहाँ से हम यस कर लेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक कॉलम मिल जाएगा, एक डिस्क्रिप्शन का और एक HSN का। ठीक है, तो फिलहाल इसके बारे में तो हम बता चुके हैं, यहाँ पर इसको हम नो करते हैं, वरना यहाँ पर एक काम हमारा और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब ओरिजिनल वर्क होता है तो वहां पर हमें ये ऑप्शन ऑन रखना होता है और HSN कोड हमें डालना पड़ता है। ठीक है, उसका भी एक रूल होता है, तो वो हम कभी बात करेंगे सेपरेट वीडियो में HSN और SAC कोड के बारे में कैसे क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर इसका टैक्स रेट कितना है देख लेते हैं, 12% है। तो यहाँ पर हम सेट करते हैं 12% और एंटर करेंगे। यहाँ पर ये गुड्स है और एंटर और एक्सेप्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर गोडाउन आपका रहेगा निर्मल नगर और इसकी क्वांटिटी कितनी है
और रेट यहाँ पर है 150। एंटर करते हैं और इसको फाइनली हम एक्सेप्ट करते हैं। एक बार और एंटर करेंगे, यहाँ पर अगला आइटम देखते हैं। अगला आइटम इसी तरह से एलईडी लैंप्स। तो जिस तरह से यहाँ पर 2 आइटम हमने क्रिएट किए हैं, सारे आइटम इसी तरह से यहाँ पर क्रिएट होंगे। एलईडी लैंप्स अंडर प्राइमरी, यहाँ पर यूनिट इसकी नॉस, जीएसटी एप्लीकेबल, सेटल्टर जीएसटी डिटेल यस, ऑन वैल्यू यहाँ पर टैक्सेबल और इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कि टैक्स कितना लगा 12% और हाँ 12% ही है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि अगर यहाँ पर गड़बड़ हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने रेट वगैरह जो है गड़बड़ कर दिया तो जीएसटी रिपोर्ट गलत होगी, फिर आप सोचेंगे कहाँ से गड़बड़ आ रही है। ठीक है, तो आपको फिर एक एक स्टॉक आइटम चेक करना पड़ेगा कहाँ पर मिस्टेक हुई है। फिलहाल इसकी क्वांटिटी है 15 और रेट है 650। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी 15 650 एंटर करेंगे और यहाँ पर उसके बाद अगला आइटम हमारा है एलईडी टीवी। तो यहाँ पर एलईडी टीवी अल्ट्रा सी और फिर उसके बाद एलईडी टीवी और अंडर प्राइमरी यूनिट नॉस, जीएसटी एप्लीकेबल यस, ऑन वैल्यू और ये आपका टैक्सेबल और इसका रेट कितना है देख लेते हैं। यहाँ पर एलईडी टीवी ये 18% है। ठीक है, 18% एंटर और गुड्स और इसको फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। गोडाउन निर्मल नगर, क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी और रेट, तो क्वांटिटी इसकी है 10 और रेट है इसका 12,000। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी इसकी है 10 और रेट है 12,000। क्लियर है, एंटर करेंगे और यहाँ पर फाइनली एक बार और एंटर। अगला आइटम इसी तरह से क्रिएट करेंगे माइक्रोवेव और यहाँ पर टैक्स चेक करते हैं, इसमें लगा है 28% का, तो ये 28% हो गया। एंटर गुड्स है और एक्सेप्ट और गोडाउन यहाँ पर रहेगा निर्मल नगर। क्वांटिटी और रेट चेक करते हैं, क्वांटिटी इसकी है 10, रेट है 6,500, 10 6,500 एंटर। फिर हमारा बचता है यहाँ पर लास्ट आइटम है इलेक्ट्रिक कैटल और इसमें भी 28% जीएसटी लगी है, तो यहाँ पर इसका भी स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रिक कैटल अंडर प्राइमरी यूनिट नॉस और यस, ऑन वैल्यू टैक्सेबल और ये कितना है 28%। एंटर गुड्स और एक्सेप्ट। ठीक है, गोडाउन निर्मल नगर। क्वांटिटी रेट चेक करते हैं, क्वांटिटी यहाँ पर है 15, रेट है 1200, 15 1200 और एंटर और फाइनली यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर CGST लगाएंगे और फिर उसके बाद एंटर करेंगे और SGST हमारा लगेगा। ठीक है, और एंटर करेंगे। यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट चेक करते हैं 3,19,870 रुपये, 3,19,870। ठीक है, यहाँ पर टोटलिंग सही है, सारी चीज़ें मेंटेन है, तो यहाँ पर परचेज की एंट्री पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। ठीक है, यहाँ पर C और SGST क्यों लगेगा यानी कि स्टेट टैक्स क्यों लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि लखनऊ जो है ये भी यूपी में आता है और हम भी यूपी के ही हैं, यानी कि अपनी ही स्टेट से माल को खरीद रहे हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन और उससे पहले उस क्वेश्चन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार आते हैं और इसे कंट्रोल ए से यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें क्या हुआ है कि मिस्टर गुप्ता परचेज फॉलोइंग आइटम फ्रॉम शिवम इलेक्ट्रॉनिक न्यू दिल्ली। ठीक है, और ऑन क्रेडिट यानी कि यहाँ पर भी जो है माल को उधार खरीदा गया है, यानी कि परचेज ही किया है, लेकिन शिवम इलेक्ट्रॉनिक से परचेज किया है जो कि न्यू दिल्ली के हैं। ठीक है, तो अगर ये न्यू दिल्ली के हैं तो यहाँ पर स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। ध्यान देना, स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। तो अगर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो वहां पर हमारा लगता है IGST। क्या लगेगा, IGST। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा IGST लगेगा, लेकिन बाकी जो प्रोसेस है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी जितने भी स्टॉक आइटम है वो सब भी नए हैं। ठीक है, न्यू स्टॉक आइटम है, यानी कि इनको हम पहली बार ही परचेज कर रहे हैं। क्लियर है, सामने यहाँ पर इनका रेट दिया गया है, कितने % GST लगी। शिवम इलेक्ट्रॉनिक का लेजर बनेगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर के जाएंगे, सॉरी। ठीक है, अंडर किसके जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर के, क्योंकि इनसे हम माल उधार खरीद रहे हैं। सारी चीजें लगभग वही रहेंगी, बस यहाँ पर हमारा केवल IGST लगेगा, जिसका लेजर बनेगा, क्योंकि IGST अभी तक हमने यूज नहीं किया है तो यहाँ पर इसका लेजर बनेगा। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पर इस एंट्री को भी पास करते हैं। वाउचर यहाँ पर आपका होगा परचेज, तो यहाँ पर चलते हैं। वाउचर यहाँ पर ऑलरेडी परचेज सेट है और पार्टी नेम में यहाँ पर होंगे शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स एंटर करेंगे, यहाँ पर लेजर बनेंगे शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स का, अंडर जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर के और इसको हम यहाँ पर एंटर करते हुए लास्ट में इनका GST नंबर जो है वो डाल देंगे। ठीक है, और एंटर करेंगे यहाँ पर और इसको फाइनली हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। ध्यान देना, हम क्या कर रहे हैं, परचेज। तो यहाँ पर जो लेजर पहले से बन चुका है वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा IGST लगेगा। आपको पता है ना, यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, IGST लगेगा। तो यहाँ पर जो टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल है इसमें हमको ध्यान रखना है, जब हमारा CGST SGST लगता है तो अगर हम परचेज कर रहे होते हैं तो हमारा परचेज टैक्सेबल लगता है, यानी कि ये वाला।
ठीक है, ध्यान देना। और जब हम सेल्स कर रहे होते हैं तो सेल्स टैक्सेबल लगता है। लेकिन अगर यहाँ पर IGST लगेगा तो हमारा जो परचेज होता है वो हो जाता है इंटर स्टेट परचेज। ठीक है, क्या हो जाता है? इंटर स्टेट परचेज। ध्यान देना, तो यहाँ पर लगेगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। तो ठीक है, तो इस ऑप्शन को यहाँ पर हम ढूंढते हैं, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ की तो GST जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा लग रहा है IGST, तो यहाँ पर हम सेट करेंगे इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। और अगर लगता CGST या फिर SGST तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते थे परचेज टैक्सेबल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम सेट करेंगे इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, जो कि सेट हो चुका है। एक बार आपको और कंफर्म करा देते हैं। देखिए यहाँ पर एंटर जैसे ही हम करते हैं तो टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल पूछता है, तो यहाँ पर हमने सेट कर दिया इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, क्योंकि यहाँ पर हमारा लगेगा IGST। अब नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पर हम आइटम जो है वो क्रिएट करते हैं। सोलर वाटर हीटर हमारा पहला आइटम है, तो इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और चलते हैं यहाँ पर Alt C, यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। सोलर वाटर हीटर अंडर प्राइमरी की जाएगा, यूनिट नॉस रहेगी। GST एप्लीकेबल सेट अल्टर GST डिटेल यस रहेगी। एक चीज का ध्यान रखना कि जो सोलर वाटर हीटर है इस पर जो भी GST लग रहा है, अभी हम देख लेंगे, मान लेते हैं 18% लग रहा है। ठीक है, तो सोलर वाटर हीटर का जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो इसके ऊपर उस टाइम में चाहे IGST लग रही हो या CGST लग रही हो या SGST लग रही हो, इसकी जो स्टॉक आइटम क्रिएट करने की प्रोसेस है वो सेम रहती है। ध्यान देना इस बात पे। ठीक है, यहाँ पर अभी तक जो हम एंट्री कर रहे थे उसमें CGST और SGST लग रहा था, तो जिस तरीके से आइटम तब क्रिएट कर रहे थे उसी तरीके से आइटम यहाँ पर भी क्रिएट होगा। ठीक है, CGST और SGST और जब IGST लगती है तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि बस हमें इसमें जो टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल होती है वहां पर हमें क्या करना होता है, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, और इसमें हमें परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करना होता है, और इसमें हम CGST SGST लगाते हैं और इसमें IGST लगाते हैं। बस बाकी सारी प्रोसेस सेम रहती है। आई थिंक समझ में बात आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी प्रोसेस सेम रहेगी। सेट अल्टर GST डिटेल यस रहेगा, ऑन वैल्यू रहेगा, और यहाँ पर भी हमारा टैक्सेबल ही रहेगा। ठीक है, और इसका देखते हैं टैक्स कितना है। सोलर वाटर हीटर पे 5% का है, तो यहाँ पर 5% एंटर करेंगे। यहाँ पर ये गुड्स रहेगा और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आइटम हमने क्रिएट किया है बिल्कुल पुरानी वाली प्रोसेस से क्रिएट किया है। निर्मल नगर गोडाउन रहेगा। क्वांटिटी और रेट सेट करते हैं। इसका क्वांटिटी 20 है, रेट यहाँ पर है 12,500, तो क्वांटिटी 20, रेट 12,500 एंटर, और फाइनली यहाँ पर इसको एंटर करेंगे। फिर उसके बाद अगला आइटम यहाँ पर है प्रिंटर्स। ठीक है, तो स्टॉक आइटम किस तरह से क्रिएट होते हैं आपको अच्छी तरीके से अभी तक पता चल गया होगा। यहाँ पर अंडर प्राइमरी की जाएगा, यूनिट नॉस रहेगी, GST एप्लीकेबल सेट अल्टर GST डिटेल यस, टैक्सेबल, और यहाँ पर इसका रेट कितना है 18%। ठीक है, तो यहाँ पर 18% हो जाएगा, और गुड्स और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, गोडाउन यहाँ पर रहेगा निर्मल नगर। क्वांटिटी और रेट यहाँ पर देख लेते हैं 6,500 एंटर, और इसको यहाँ पर हम एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो आइटम जिस तरह से हमने क्रिएट करके एंट्री की है इसी तरह से यहाँ पर इन तीनों आइटम में भी सेम प्रोसेस रहेगी, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सिर्फ यहाँ पर इसका जो रेट है वो अलग है, तो रेट हमें वहां पर अंदर 28% सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वीडियो को पॉज करते हैं और इन तीनों स्टॉक आइटम को फटाफट क्रिएट करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने सारे आइटम जो है वो क्रिएट कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे आइटम हमने क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहाँ पर हम लास्ट में लगाएंगे IGST। तो यहाँ पर हम एंटर करते हैं, एक बार और एंटर करेंगे, और यहाँ पर IGST का हम लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर Alt C करते हैं और IGST का लेजर बनेगा और एंटर करेंगे। यहाँ पर ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स में। सभी प्रकार के टैक्स ड्यूटीज एंड टैक्स में ही जाते हैं। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स हम बताएंगे GST है, और ये कौन सी GST है, तो ये ना ही सेंट्रल है और ना ही ये स्टेट है। ये क्या है? इंटीग्रेटेड टैक्स है। ठीक है, ये क्या है? इंटीग्रेटेड टैक्स है, ध्यान रखना। तो IGST यहाँ पर हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स होता है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड का मतलब जुड़ा हुआ, इसमें CGST SGST दोनों जुड़ा हुआ है। ठीक है, CGST SGST में क्या होता है, तो जैसे कि अभी तक आप देख रहे थे, अगर किसी भी आइटम पे 28% का जो है GST लगता था तो उसमें CGST का होता था यहाँ पर इसका हाफ। ठीक है, 28 का हाफ यानी कि 14%, और SGST का होता था 14%। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम IGST लगाएंगे तो IGST का अगर 28 है तो वो पूरा 28% IGST में ही लगेगा। क्लियर है? तो ये इंटीग्रेटेड टैक्स होता है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर एंटर करते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स, और बाकी चीजें यहाँ पर जो है राउंडिंग लिमिट यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग, और इसको यहाँ से 1 से राउंड कर देंगे, और यहाँ पर फाइनली ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। IGST का जब हम लेजर बनाएंगे तो इंटीग्रेटेड टैक्स रहेगा, और इसको यहाँ पर हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर GST जो है IGST यानी कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गई, और यहाँ पर इसका अमाउंट चेक कर लेते हैं 8,23,090 रुपए। तो 8,23,090 रुपए, जो कि बिल्कुल सही है, सारी चीजें ओके हैं। यहाँ पर एक चीज का
का ध्यान रखना, आईजीएसटी का लेजर बनाते समय अंदर वहां पर हमें इंटीग्रेटेड टैक्स ये चीज ध्यान रखनी है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। और जब हम परचेज वाला लेजर यहां पर डालने के बाद एंटर करते हैं तो हमारे पास मॉडिफाइड टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल का जो ऑप्शन आता है वहां पर हमें इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करना है, ठीक है। दो चीजों का ध्यान रखना है, तो यहाँ पर जीएसटी जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। हालांकि जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो इसके लिए सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स नहीं है, और भी कई सारे पैरामीटर्स हैं, यानी कि अगर गलती होती है तो कहां से हुई है इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। फिर आपको एक एक स्टॉक आइटम अच्छे से चेक करना पड़ेगा कि किस में क्या किया है, ठीक है। वहां पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल ऑन है नहीं ऑन है, और जो परचेज का लेजर होता है इसमें हमें सेट अल्टर जीएसटी डिटेल ऑन नहीं करना पड़ता। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर फाइनली इसको हम एंटर करते हैं और इसको जो है हम एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर इस ऑप्शन को नो रखेंगे और एंटर, और यहाँ पर इसको हम जो है न्यू रेफर ट्रांजेक्शन करेंगे क्योंकि ये सन्ड्री क्रेडिटर है, तो यहाँ पर एंटर करते हैं और इसको जो है हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक वार्निंग देख सकते हैं, वो वार्निंग क्या है, मिसमैच इन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर मिसमैच क्यों हो रहा है चलिए आपको बताते हैं, हो सकता है आपने नोटिस भी किया हो। तो देखिए, जब हमने यहाँ पर शिवम इलेक्ट्रॉनिक का लेजर बनाया था, ठीक है, यहाँ पर हम वापस आते हैं, ठीक है, वापस आते हैं, और शिवम इलेक्ट्रॉनिक का जब हमने लेजर बनाया था तो ये न्यू दिल्ली के हैं। इसको हम कंट्रोल एंटर करते हैं, तो हमने सन्ड्री क्रेडिटर सारी चीजें तो मेंटेन की थी, लेकिन इनका जो स्टेट था यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेलिंग डिटेल पर भी हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इनका जो स्टेट है वो यहाँ पर हम सेट करेंगे न्यू दिल्ली, क्लियर है, यानी कि दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली दिल्ली एक ही बात है। तो यहाँ पर हम इसका जो स्टेट है वो दिल्ली सेट करेंगे और ये कंट्री इंडिया रहेगी। अब यहाँ पर ये सारी चीजें सही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लगा रहे थे आईजीएसटी। अब ये टैली सॉफ्टवेयर को कैसे पता चला, तो जब हमने कंपनी क्रिएट की थी, यानी कि जीएसटी का अपना रजिस्ट्रेशन वहां डाला था, जीएसटी नंबर, तो उसमें हमने अपनी स्टेट सेलेक्ट की थी उत्तर प्रदेश, ठीक है। और जब यहाँ पर शिवम इलेक्ट्रॉनिक सन्ड्री क्रेडिटर है, इनका भी हमने उत्तर प्रदेश सेट कर दिया, और लगा रहे हैं हम आईजीएसटी, यानी बता रहे हैं कि ये इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल है, तो वो समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, मिसमैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जो स्टेट है वो हम दिल्ली सेट करेंगे, और अब यहाँ पर इसको जो है हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सारी चीजें जो है वो क्लियर है। तो यहाँ पर हम अब वापस आते हैं लास्ट में और एंटर करते हैं एक बार फिर से, और अब देखते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर करते हैं न्यू रेफर ट्रांजेक्शन। तो इस चीज का आपको भी ध्यान रखना है। अभी भी यहाँ पर बता रहे हैं मिसमैच इन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पर अभी भी एरर आ रही है। तो एक काम करते हैं, इसको हम फिर से चेक करते हैं शिवम इलेक्ट्रॉनिक को। तो यहाँ पर अंडर दिल्ली ही सेट है, यानी कि सारी चीजें सही हैं। कंट्रोल ए करते हैं और इसको आराम से यहाँ पर देखते हैं, एक एक करके फिर से कंट्रोल ए किया। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो पार्टी डिटेल यहाँ पर अभी करंट टाइम में है, इसमें अभी भी यहाँ पर स्टेट उत्तर प्रदेश ही सेट है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर भी हमें दिल्ली ही करना है, ठीक है। यहाँ पर भी पार्टी की जो डिटेल है शिवम इलेक्ट्रॉनिक की, यहाँ पर हम दिल्ली सेट करेंगे और फिर यहाँ पर हम एंटर करेंगे, और फिर यहाँ पर आपका इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल तो सही है, ये तो सही रहेगा ही। अब लास्ट में आते हैं, यहाँ पर अब एंटर करते हैं आईजीएसटी, और फिर से यहाँ पर एक बार और न्यू रेफर ट्रांजेक्शन एंटर करते हैं, और अब यहाँ पर देखिए सारी चीजें ओके हैं, और अब ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। शिवम इलेक्ट्रॉनिक ये न्यू दिल्ली के हैं, तो यहाँ पर पार्टी डिटेल हमें दिल्ली बताना पड़ेगा, ठीक है। और परचेज के बाद जब एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमें इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल बताना पड़ेगा, और जो आईजीएसटी का है इसमें हमें इंटीग्रेटेड टैक्स बताना पड़ेगा, तब आपकी जो जीएसटी है वो ऑटोमेटिक सही तरीके से कैलकुलेट होगी, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। अब सारी चीजें ओके हैं, वापस आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता सोल्ड फॉलोइंग आइटम टू सतीश इलेक्ट्रॉनिक हरियाणा, और ये कंज्यूमर है ऑन क्रेडिट, यानी कि इनको हमने क्या किया है, उधार बेचा है, सोल्ड किया है यानी कि उधार बेचा है, जो कि सन्ड्री डेबिटर होंगे। सतीश इलेक्ट्रॉनिक हमारे क्या होंगे, सन्ड्री डेबिटर, और ये हरियाणा के हैं, यानी कि यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। क्लियर है, यहाँ पर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ऑन क्रेडिट है तो यहाँ पर सन्ड्री डेबिटर हो ही गए, लेकिन यहाँ पर हमें आईजीएसटी का लेजर नहीं बनाना, सेल्स का भी नहीं बनाना, सिर्फ सतीश इलेक्ट्रॉनिक का बनेगा, और स्टॉक आइटम तो हमें बनाने ही नहीं, आपको पता है, ठीक है, क्योंकि सेल करते टाइम हमें वहां पर स्टॉक आइटम नहीं क्रिएट करने होते, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, वो क्या है कि यहाँ पर देखिए, जब हमने इन सभी आइटम्स को परचेज किया था तो यहाँ पर क्या लगा था, आईजीएसटी, यानी इनको जब हमने परचेज किया था तो इस पर लगा था आईजीएसटी, क्योंकि इन आइटम को हमने स्टॉक जो है स्टेट के बाहर से खरीदा था, और ये जब हम इन्हीं आइटम को सेल कर रहे हैं तब भी यहाँ पर लग रहा है आईजीएसटी, ठीक है। तो ये बस एक इत्तेफाक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जिन आइटम को हमने खरीदा है उसमें अगर आईजीएसटी लगा है तो जब उनको सेल करेंगे तो आईजीएसटी ही लगेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर हम स्टेट के बाहर से माल को खरीदते हैं तो आईजीएसटी लगेगा, लेकिन जब हम अगर स्टेट के अंदर ही उस माल को बेचेंगे तो वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, भले ही वही सेम आइटम सेल कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये बस एक इत्तेफाक है कि यहाँ पर भी आईजीएसटी है, परचेज किया और जब सेल किया तब भी आईजीएसटी है, ये बस इत्तेफाक है। आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात। तो यहाँ पर हमें जो है आईजीएसटी लगाना है, क्योंकि ये हरियाणा के हैं, लेकिन ये कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर है तो ये जीएसटी में इनका कोई रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है, मतलब इनका कोई GSTN नंबर वगैरह नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस एंट्री को करते हैं। यहाँ पर ये एंट्री आपकी सेल्स वाउचर पर होगी, सतीश इलेक्ट्रॉनिक का लेजर बनेगा। तो यहाँ पर आपका वाउचर होगा F8 यानी कि सेल्स, और पार्टी नेम में यहाँ पर लेजर बनाएंगे सतीश इलेक्ट्रॉनिक का, अंडर जाएंगे सन्ड्री डेबिटर के। किसके अंडर जाएंगे? सन्ड्री डेबिटर। मेंटेनेंस बिल बाय डिटेल यस रहेगा, एंटर करेंगे। और ये क्या है, इनका स्टेट जो है वो क्या है, हरियाणा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट इसका रहेगा हरियाणा, ये हरियाणा के हैं, और एंटर करेंगे। यहाँ पर इनका हम रेगुलर नहीं बल्कि यहाँ पर हम सेट करेंगे कि ये कंज्यूमर है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पर इनका क्या रहेगा, कंज्यूमर। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, और एंटर करेंगे यहाँ पर, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पर स्टेट ऑटोमेटिक हरियाणा लग चुकी है, इसका भी हमें ध्यान रखना है अब। ठीक है, आगे से, और कंट्रोल ए करेंगे। सेल्स लेजर में हमारा सेल्स रहेगा, और यहाँ पर आपका रहेगा इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, नॉर्मली हमारा सेल्स टैक्सेबल रहता है, लेकिन अभी क्या रहेगा, इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। ये रहा ऑप्शन, आप देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर IGST लगाएंगे तो इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल रहेगा। क्लियर है। और कौन कौन से आइटम सेल किए गए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सोलर वाटर हीटर सेल किया गया है 5, और रेट कितना है, 17,500 रुपए। ठीक है, तो सोलर वाटर हीटर कितने यहाँ पर सेल किए गए, सबसे पहले गोडाउन निर्मल नगर से सेल किया गया है 5, 17,500 रुपए। ठीक है, एंटर करेंगे, और फिर से यहाँ पर एक बार एंटर। अब देख लेते हैं इसको, एक बार कंफर्म कर लेते हैं सारी चीज़ें ओके, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद अगला है वॉशिंग मशीन, 10 बेची गई है, एक का रेट है 8,800 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन, और गोडाउन निर्मल नगर रहेगा, क्वांटिटी यहाँ पर 10 रहेगी, और एंटर करते हैं, और यहाँ पर इसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। फिर से एक बार एंटर, और इसी तरह से यहाँ पर सारे आइटम जो है वो यहाँ पर हम चढ़ाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन 10 है, 800 की है, तो इलेक्ट्रिक आयरन ठीक है, निर्मल नगर गोडाउन रहेगा, क्वांटिटी यहाँ पर 10 है, रेट यहाँ पर 800 है, और एंटर करेंगे। यहाँ पर ये भी हो गया। इसी तरह से यहाँ पर लास्ट आइटम हमारा है रेफ्रिजरेटर, 5 है, और एक 15,000 का है, तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर आपका हो जाएगा, और गोडाउन यहाँ पर निर्मल नगर रहेगा 5, 15,000, और इस तरह से यहाँ पर ये सारा कुछ जो है वो कंप्लीट हो गया। फाइनली यहाँ पर लास्ट में हमारा लगेगा IGST, एंटर करते हैं, और तो यहाँ पर आपका IGST भी कैलकुलेट हो गया। एंटर करेंगे, यहाँ पर इस ऑप्शन को नो करेंगे, और इसका एक बार जो अमाउंट है वो कंफर्म कर लेते हैं, 3,10,755, 3,10,755, यानी कि पूरा कंप्लीट सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको कंट्रोल ए से हम फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बचे हैं, 3 क्वेश्चन बचे हैं बस, इनको भी फटाफट यहाँ पर करते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता रिसीव्ड अ चेक, यानी मिस्टर गुप्ता ने चेक रिसीव किया है, कितने का, 3,10,700 रुपए का, किससे, सतीश इलेक्ट्रॉनिक से, इन फुल सेटलमेंट ऑफ बिल डेटेड, यानी कि फुल सेटलमेंट किया गया है, और चेक मिला है हमें 3,10,700 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पर वाउचर क्या होगा, रिसिप्ट होगा, आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर वाउचर होगा आपका रिसिप्ट, और क्रेडिट में यहाँ पर कौन होंगे, क्रेडिट में यहाँ पर आपके हो जाएंगे सतीश इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि यहाँ पर सतीश इलेक्ट्रॉनिक ही हमें पेमेंट कर रहे हैं। कितना, 3,10,755, इनका बकाया कितना था, 3,10,755, और एंटर करेंगे यहाँ पर, और इसको हम एडजस्ट कर देंगे इसके साथ में। ठीक है, एंटर करेंगे, और यहाँ पर डेबिट में हमारा होगा HDFC बैंक। ठीक है, डेबिट में क्या होगा, HDFC बैंक। कितना, चेक कितने का इशू कर रहे हैं, 3,10,700 रुपए का, तो 3,10,700 रुपए का, एंटर करेंगे, और यहाँ पर इसको भी कंट्रोल कर लेंगे। अब यहाँ पर एक डेबिट ऑटोमेटिक और बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर इनका जो अमाउंट था वो 3,10,755 रुपए था, और ये दे कितना रहे हैं, 3,10,700, यानी 55 रुपए हो गया डिस्काउंट, जो कि हमारा होगा एक्सपेंसेस, तो इसलिए डिस्काउंट एक्सपेंसेस आपका डेबिट हो जाएगा। ये ऐसी एंट्री हम कर चुके हैं, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो 55 रुपए ये डिस्काउंट हो गया, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। इसी तरह से मिस्टर गुप्ता इशू अ चेक, अब यहाँ पर मिस्टर गुप्ता ने चेक इशू किया है, यानी कि पेमेंट किया है ABC कंप्यूटर को इन फुल सेटलमेंट, यानी इनका भी जो है फुल सेटलमेंट किया गया है। तो चलिए, यहाँ पर वाउचर हमारा होगा पेमेंट, और डेबिट में यहाँ पर कौन होगा, देखिए डेबिट में होंगे ABC कंप्यूटर। ठीक है, सॉरी ABC इलेक्ट्रॉनिक्स है। इनका टोटल अमाउंट कितना है, 3,19,870 रुपए का, 3,19,870, और इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे इसके साथ। फिर यहाँ पर क्रेडिट में हमने चेक कितने का इशू किया, 3,19,800 रुपए का चेक इशू किया है, तो यहाँ पर क्रेडिट में आपका हो जाएगा HDFC बैंक, कितना, 3,19,800 रुपए। ठीक है, 3,19,800, और इसको हम कंट्रोल ए करेंगे। फिर से यहाँ पर क्रेडिट में आपका होगा डिस्काउंट रिसीव्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम जो है 70 रुपए कम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये जो हमारा है ये क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, यानी कि इनकम हुई है, क्रेडिट होगी। ठीक है, ये सब पहले से ही आपको पता है। यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट करते हैं फाइनली, और ये भी एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता परचेज स्टेशनरी, यानी कि मिस्टर गुप्ता ने स्टेशनरी खरीदी है 2,500 रुपए की इन कैश, यानी कि नगद। ठीक है, तो वाउचर पेमेंट डेबिट में स्टेशनरी हो जाएगा। स्टेशनरी एक्सपेंसेस क्या है ये आपको पता है। ठीक है, समय समय पर ये इसकी जरूरत पड़ती रहती है। फिलहाल 2,500 रुपए की खरीदी, क्रेडिट में यहाँ पर कैश, और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये एंट्री भी जो है कंप्लीट हो गई। ठीक है,
अब यहाँ पर फटाफट चेक करते हैं यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस और स्टॉक समरी को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस को चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टॉक समरी को चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वापस आते हैं और चलते हैं ट्रायल बैलेंस में, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, और यहाँ पर इसका जो टोटल आ रहा है वो 28,75,240 रुपये आ रहा है। 28,75,240 सही है, ग्रांड टोटल सही है। एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पर 40,385 रुपये, वो भी सही है। और यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट इनकम 150 रुपये ठीक है। 15,91,250 आपका आ रहा है यहाँ पर परचेज, वो भी सही है। सेल्स यहाँ पर है 452 ठीक है। परचेज सेल सारी चीज़ें सही हैं। ऊपर बढ़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपका करंट असेट्स है 929,780, करंट असेट्स भी सही है। कैश और बैंक चेक करते हैं 258,616,780, 258,616,780 ओके है। फिक्स्ड असेट्स तो आपका वही है 67,000 रुपये टोटल, और 832,090 ठीक है। और यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्स ये डेबिट साइड में है 234,825 ठीक है, ये भी सही है। और 16,12,000 ठीक है, सारी चीज़ें ओके हैं। यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस पूरा एक सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट है। तो अगर यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का अमाउंट जो है वो एक करके पूरा सही है तो बैलेंस शीट आपकी जो है वो ऑटोमेटिक सही होगी, ठीक है। और यहाँ पर आप चेक करते हैं स्टॉक समरी को, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं स्टॉक समरी चेक करते हैं, वापस चलते हैं। स्टॉक समरी कहाँ से चेक करेंगे आपको पता है, यहाँ पर हमें चले जाना है सीधे गेटवे ऑफ टैली में, स्टॉक समरी ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें टोटल अभी हमारे पास 256 नंबर ऑफ सिस्टम है, हाँ ठीक है। और उसकी कीमत है 12,46,750, 12,46,750 ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं। अब यहाँ पर चाहें तो आप जो है एक एक करके अंदर वाले स्टॉक आइटम को भी मैच कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट आपका सही है, स्टॉक समरी भी। और यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे अभी अगर हमें ये जानना है कि कितने लोगों से पेमेंट लेना है और कितने लोगों को पेमेंट देना है, ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं। उसके लिए हमें जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और यहाँ पर हमें जाना है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में, और यहाँ पर हमें जाना है आउटस्टैंडिंग्स में, ठीक है। और यहाँ पर हम पेबल में जाकर के देख सकते हैं कि कितने लोगों को हमें पे करना है। तो सीओएम इलेक्ट्रॉनिक को भी हमें जो है पे करना है, क्लियर है। इनसे हमने माल उधार खरीदा था, अभी पेमेंट नहीं किया है। और रिसीवेबल की बात करें तो यहाँ पर हमने जो है रिसीव तो सबसे कर लिया, अभी यहाँ पर किसी का अमाउंट बाकी नहीं है, क्लियर है। तो जो सैंडी डेबिटर जो है वो पूरा 0 है हमारा, और हमें देना है सिर्फ, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एक साथ एक जगह से, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ तक हमने जो है कंप्लीट कर लिया है दिसंबर मंथ पूरा। अब यहाँ पर अगले वीडियो में हम जनवरी को कंप्लीट करेंगे, और जनवरी में हम आई थिंक टैक्स को भी पे करेंगे। तो जब टैक्स पे करेंगे तो थोड़ा जीएसटी से रिलेटेड भी हम कुछ चीजें और नहीं देखेंगे, ठीक है।